नर नारायण ऋषि भगवान तपस्या कर रहे थे। उस समय में उनकी तपस्या से परेशान हो गए देवराज इंद्र। स्वर्ग से 16,100 अप्सराएं भेज दिए, जाओ उनकी तपस्या भंग करो। इंद्र को डर था कि ये तपस्या करके कहीं हमारा इंद्रासन न ले ले, लेकिन नर नारायण प्रभु को इंद्रासन से कोई मतलब नहीं था। 16,100 अप्सराएं नाच नाच के हार गई, कुछ नहीं कर पाई। बहुत दिन तक वो लोग वहीं रह गई, भगवान के दर्शन करती, सेवा करती, मुक्त हो गई। जब भगवान की आंखें खुली, सहसा देखा सामने ये सब बैठी। बोले तुम लोग किस लिए बैठी हो, कौन हो, कहां से आई हो, क्यों आई हो? तब कहा कि प्रभु क्षमा करें, हम सब इंद्र के द्वारा भेजी गई अप्सराएं हैं। हम लोग आए थे आपकी तपस्या भंग करने को, लेकिन हार गई, तपस्या भंग नहीं कर पाए। क्यों इंद्र ने तुम्हें क्यों भेजा? इसलिए कि इंद्र को भय था कि कहीं आप इंद्रासन न ले लें और हम सब पर मोहित हो जाएं। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, मुझे इंद्रासन नहीं चाहिए। रही बात मोहित करने की, तुम मुझे मोहित नहीं कर सकती हो। भगवान ने अपने जंघा, बाएं जंघे को एक बार ऐसे किया, जो ऐसे किया तो उरु से एक अप्सरा प्रकट हो गई। उसका नाम पड़ा उर्वशी। उरु कहते जंघा को। उर्वशी इतनी सुंदर थी कि बाकी सब अप्सराएं उसके सामने फीकी पड़ गई। हाँ, 1% भी नहीं रही। उर्वशी के सौंदर्य के सामने सब फेल। भगवान ने कहा कि जाओ उर्वशी, तुम इंद्रलोक चली जाओ। अप्सराओं से कहा जाओ मेरा उपहार इंद्र को देना और फिर दोबारा इधर आना नहीं। उर्वशी तो भगवान की आज्ञा मानकर चली गई, लेकिन वो सब न जा रही थी, जाने के लिए तैयार नहीं। बोले नहीं प्रभु, अब हम नहीं जाएंगे, हमें अपनी दासी बना लीजिए, इतना उपकार करिए प्रभु हम पर, अपनी दासी समझकर हमें अपनी शरण में रखिए। भगवान ने कहा देखो अभी तो हम ब्रह्मचारी रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे, हमारा एक अवतार होगा, उस समय तुम लोग आना, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। वही 16,100 द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पत्नियां बनी थी, वो अंतिम दिन हम सुनाएंगे आपको।